हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 मैथ 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बेस है। अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डी एक्स इज इक्वल टू 49, डी वाई इज इक्वल टू -63, डी इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है -7, तीसरा ऑप्शन है 1/7 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -1/7। तो गाइज हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू आ जाएगा dx/d। dx की वैल्यू है 49, d की वैल्यू है 7, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7। तो गाइज ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जुलाई 24 और मार्च 20 बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 2y इज इक्वल टू 4, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू दी गई है, तो हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। x + 2y इज इक्वल टू 4, पुट y इज इक्वल टू 1, देन x + 2 × 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 - 2, सो गाइस x की वैल्यू आ जाएंगे 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये क्वेश्चन जो है मार्च 24 में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये जुलाई 23 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख दी हूँ। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है 7। गाइज अभी हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन देते बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी बन जाएंगी और आपके पास अभी उतना समय भी नहीं है क्योंकि आपका 5 मार्च को है एग्ज़ाम। और ये जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी आपने पढ़ ही रखे हैं, बस आपको ये वीडियो एक बार देखनी है क्योंकि ये जो एमसीक्यू है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। तो बस आप एक बार देख लो। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दूसरा कोई क्वेश्चन आ भी गया तो वो जो क्वेश्चन होगा इन्हीं क्वेश्चन के जैसा होगा, तो गाइज आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू दी गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। सिक्स क्वेश्चन में हमें dx की वैल्यू दी गई है, dy की भी दी गई है एंड d की भी दी गई है। हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू dy/d। dy की वैल्यू है -63, d की वैल्यू है 7, तो आंसर आ जाएगा -9। तो गाइज ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ -2। तो गाइज ये थे फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अभी हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सेकेंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, विच इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, x ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ 3 इज़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन kx² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू। गाइज ये जो kx2 दिख रहा है वो kx² है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि इसका आंसर 1 कैसे आया है तो कमेंट में बताइएगा, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज़ रूट्स 3 and 5। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, x² - 8x + 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x² चाहिए था। फोर्थ क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो गाइस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें एक ही वेरिएबल होता है और उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल 2 होनी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें x2 कट जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 11, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चैप्टर नंबर थर्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, द सीक्वेंस -10 -6 -2 2। ऑप्शन फर्स्ट इज एन AP, रीजन D इज इक्वल टू -16। ऑप्शन सेकेंड इज एन AP, रीजन D इज इक्वल टू 4। ऑप्शन थर्ड इज एन AP, रीजन D इज इक्वल टू -4 एंड ऑप्शन 4 इज नॉट एन AP। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा T2 - T1। T2 है -6, T1 है -10, -6 + 10 डिफरेंस आ जाएगा 4 का, और ये AP भी है। सो इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर आ जाएगा, इज एन AP, रीजन D इज इक्वल टू 4।
सेकेंड क्वेश्चन है फॉर एन ए पी T7 इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -4, देन फाइंड A। इसमें हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो गाइज Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू D। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 45। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि आंसर कैसे आया है वो कमेंट में बताइए, मैं उनको पर्सनली एक्सप्लेन करके बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर एन ए पी A इज इक्वल टू 3.5, D इज इक्वल टू 0, देन फाइंड Tn। यहाँ पर आप Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू D। इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 3.5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस फॉर एन ए पी -10, -6, -2, 2। यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। T2 है -6, T1 है -10, डिफरेंस इज इक्वल टू T2 - T1, -6 -10, -6 प्लस 10, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है 4। नंबर 6 है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है 55। चैप्टर 4 है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर ब्लैंक स्पेस अल्फा न्यूमरल्स। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है 15। सेकेंड क्वेश्चन है द टैक्स लिविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद इन अ स्टेट इज। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड CGST। चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन फर्स्ट है विच नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1.5 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है 10। एंड ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है 10। गाइस कुछ क्वेश्चंस के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि वो आंसर कैसे आए तो प्लीज़ कमेंट में, मैं उनको कमेंट के अंदर एक्सप्लेन करके बता दूँगी। पहली जो टिप है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स। गाइस प्रीवियस ईयर पेपर इज़ बेस्ट। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर 5-6 साल के कर लिए तो आप इजीली अच्छा स्कोर ला सकते हो। सेकेंड टिप है कि फोकस करो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और जितने हो सके उतने MCQ प्रैक्टिस करो जिससे कि आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएंगी। और लास्ट टिप है वो है जब भी आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हो तब टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उनका रिवीजन ज़रूर करो और जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।